सो हेलो वंस अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर के जाना है, जो फोटोकॉपीज आप लोगों को लेकर के जानी है, ओरिजिनल और जितने एफिडेविट आप लोगों को लगने वाले अपने नोडल सेंटर पे, क्योंकि नोडल सेंटर रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने अब तक अपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिए होंगे। नोडल सेंटर रिलीज हो चुके हैं। 10 नोडल सेंटर्स इस बार यूपी की गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो वो 10 नोडल सेंटर्स में आप लोगों को अलग अलग जा करके अपने अपने नोडल सेंटर पे विजिट करना है। जैसे कि KGMU हो गया, RML हो गया, ठीक है, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज हो गया, और अपना मोतीलाल नेहरू हो गया, फिर तीर्थंकर महावीर हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो गया, ठीक है, और बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, और उसके बाद सरोजनी नायडू हो गया। ये मतलब कुल मिला के 10 आप लोगों के नोडल सेंटर आ गए होंगे। आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहाँ पे आप लोगों को जाकर के विजिट करना है। और GSVM कानपुर वो भी छूट गया, वो भी हो गया। ठीक है, तो आप लोग जाकर के विजिट अपना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आप लोगों को पिछले 1-2 महीने से कह रहा हूँ कि ये सारे जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आप रेडी करके रखना। ठीक है, अब इस टाइम पे आप रेडी करवाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें प्रोसेस होने में टाइम लगती हैं। तो हो सकता है आप लोगों को वो चीज़ बहुत बाद में मिले, एडमिशन होने में दिक्कत आए। इसलिए इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी तक आप लोगों के पास रेडी होंगे। बस आप मेरे साथ क्रॉस चेक कर लीजिए, उसको अरेंज कर लीजिए फॉर्मेट में कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जो मैं बताते जा रहा हूँ टिक लगाते जाना, हाँ भाई कि ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास। ठीक है, चेक करते जाना। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए। आज से लेकर के 5 तारीख तक आप लोगों को अपने प्रोसेस पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप अपने नोडल सेंटर जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है 9 बजे सुबह नोडल सेंटर खुल जाता है। ठीक है, और शाम के 3, 4, 5 बजे तक बस मैक्स टू मैक्स दिस तक ओपन रहेगा। और इसमें अपनी सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है। अगर किसी कारण से आप नोडल सेंटर पहुंचने में लेट हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट डे भी नोडल सेंटर विजिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहां पे जाकर के झगड़ा वगड़ा मत करना। देखिए, आप मेडिकल प्रोफेशन में एंटर करने वाले हैं और थोड़ा सा दिन का मार्जिन लेकर के चलना। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, वहां जाके कह रहे हैं कि प्लीज मेरी तो ट्रेन है, मेरी तो फ्लाइट है, मुझे निकलना है, आज सारी प्रोसेस कंप्लीट करो। देखो, ऐसा नहीं होता है। ऑफिशियल काम है, ये प्रोफेशनल लेवल के काम है। वहां पे जाकर के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शांति से विद डिसिप्लिन आप लोगों को अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। यदि मान लो आप 3 बजे पहुंचते हो और 3:30 या 4 बजे तक बंद होने वाला है, वो कहते हैं कि आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट डे पे आ जाना। ठीक है, कोशिश करो सुबह के 9-10 बजे तक पहुंच जाओ, बिकॉज लाइन लगने वाली है। सुबह आप पहुंचोगे, लाइन लगी मिलेगी। इसीलिए हो सके जितनी जल्दी पहुंच सके पहुंचो, अपना नंबर लगाओ और प्रोसेस चालू करो। ठीक है, बात कर ली जाए तो आप लोगों को वहां पर एक एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म में आप लोगों को सबसे पहले अपना मतलब जो आपका एडमिशन होने वाला है, अपना नाम भरना है। ठीक है, अपने पापा का नाम भरना है, परमानेंट एड्रेस डालना है जहां पे आप परमानेंटली रहते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डेंस पोस्टल एड्रेस भी आपको डालना है, स्टूडेंट का फोन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस, पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस, पेरेंट का फोन नंबर, सिलेक्टेड थ्रू मतलब आपको ये बताना रहेगा कि आप नीट 2024 स्टेट AIQ किसके थ्रू सिलेक्टेड हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में स्टेट लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालना है, नीट का रोल नंबर, AIR जो ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, स्टेट रैंक मत डाल देना। अलॉटेड कैटेगरी मैक्सिमम लोगों की है UROP। ठीक है, अनरिजर्व्ड OP, तो UROP कैपिटल लेटर्स में लिखना। फिर उसके बाद कैटेगरी, उसमें भी UROP लिखना है। ठीक है, नहीं वो कैटेगरी में आप वो मर्जी लिख सकते हैं जो भी आप हैं। फिर उसके बाद रिलीजन। ठीक है, फिर स्लिप डिटेल आप लोगों को डालनी है। तो आप लोगों को DD लेकर के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है DD, डिमांड ड्राफ्ट। किस चीज का? ट्यूशन फीस का। ठीक है, DD की आप लोगों को मैं फोटो डाल देता हूं। अलग अलग बैंक में अलग अलग DD बनते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बैंक से जाकर के DD बनवाना है। जिस भी बैंक में आप लोगों का अमाउंट है उस बैंक से जाकर के आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को एक फोटो दे देता हूं सैंपल, वो DD बन जाएगा। ठीक है, उस DD में जो डिटेल लिखी होगी, फीस स्लिप की डिटेल लिखी होगी, तो आपको सबसे पहले बैंक का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बनवाया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फिर उसके, ये DD में नहीं लिखना है, ये जो आपको एडमिशन फॉर्म वहां पे मिलेगा नोडल सेंटर पे, उसका बता रहा हूँ। ठीक है, फिर बुक नंबर लिखा रहेगा, उसमें रिसिप्ट नंबर लिखना है। रिसिप्ट नंबर आप DD में देख लेना, लिखा रहेगा। डेट आप लोगों को लिखनी है, जो डेट पे DD आप लोगों का बैंक ने बना करके दिया है वो लिखना है। फिर अमाउंट लिखना है, अमाउंट मतलब कि ट्यूशन फीस एग्जैक्ट वैसी की वैसी लिखना, कुछ भी एक भी फिगर का गलती मत करना। ठीक है, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहला है ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, अभी जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है आज और कल में, वो ओरिजिनल लेकर के आना है। ठीक है, +2 सेट ऑफ
सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है। तो फोटोकॉपी रखना, सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद से साइन करके देने हैं। फिर उसके बाद ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है, जो नीट कार्ड का एडमिट कार्ड था, जो आप बैठते थे, हॉल टिकट जिसको आप बोलते हैं, जो आप जो आप एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जाते थे, विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर उसके बाद ओरिजिनल नीट 2024 स्कोर कार्ड लेटर, मतलब जो आपका रिजल्ट निकल के आया उसमें स्कोर कार्ड जो लिखा हुआ पूरा था, प्लस 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर उसके बाद ओरिजिनल वेरिफिकेशन स्लिप, तो आप लोगों ने जब यूपी के काउंसलिंग में अप्लाई किया होगा तो वेरिफिकेशन स्लिप आई होगी, या फिर आप लोगों को ईमेल आया होगा। आप अपने जीमेल पे, ईमेल पे, याहू पे, जहां पे भी आपने जो डाला हो चेक कर लेना, वो जो ईमेल आया होगा वो वेरिफिकेशन स्लिप होगी, या फिर आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट भी पड़ा है, जो कुछ भी है उसका प्रिंट आउट निकलवा करके लेकर के आओ विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर सिक्योरिटी मनी सबमिशन स्लिप, तो सिक्योरिटी मनी जो आपने 2 लाख रुपए दी है, 2,000 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, 2,000 रुपए का छोड़ो, 2 लाख बड़ा अमाउंट है, उसकी जो स्लिप आई होगी वो डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट करके लेकर के आओ, या फिर उसका स्क्रीनशॉट है तो वो भी चलेगा, वो लेकर के आओ विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर उसके बाद है ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट, मतलब 12th की मार्कशीट विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर ओरिजिनल हाई स्कूल सर्टिफिकेट अगर मिला है तो लेकर के आओ, ठीक है। फिर उसके बाद ओरिजिनल इंटरमीडिएट मार्कशीट, मतलब कि 10th की मार्कशीट ओरिजिनल लेकर के आनी है। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं लेमिनेटेड है तो चलेगा, अरे भैया चलेगा, ले आओ, बट साथ में फोटोकॉपी जरूर लेकर के आओ। फिर उसके बाद है आप लोगों का ओरिजिनल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, यानी कि 10th में आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं भी मिला, ये सिस्टम अभी चालू है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले के टाइम पे ये चीज मिलती थी। तो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अगर आपको मिला है 10th के टाइम पे तो वो भी आप लोगों को लेकर के आना है विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर उसके बाद बात करते हैं ओरिजिनल बीएससी बीए बायोटेक लास्ट पासिंग मार्कशीट प्लस 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो देखिए इसमें ये है कि आप लोगों ने मान लो कि बीएससी कंप्लीट कर ली, या फिर बायोटेक या बीए जो भी आपने कंप्लीट किया है, या फिर आपने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में छोड़ दिया है, तो जो भी आप लोगों के पास लास्ट पासिंग मार्कशीट रहेगी वो लेकर के आनी है। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैंने तो बीच में ही छोड़ दिया, पूरा कंप्लीट ही नहीं किया, कुछ मिला ही नहीं, तो भाई देखो मत बताओ कि तुम लोगों ने ये सब चीजें की भी हैं, सीधा 12th के बाद तुमने ड्रॉप लिया, या फिर सीधा 12th के बाद तुम लोग एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने आ गए। अगर तुम लोगों के पास ये सब चीजें अवेलेबल हैं तो लगाना विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं गैप सर्टिफिकेट की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गैप सर्टिफिकेट, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस गैप सर्टिफिकेट मांगते ही मांगते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को बेसिकली ये बताना है कि गैप सर्टिफिकेट में आप लोगों ने एक फॉर्मेट बनेगा, आप लोगों को सबसे पहले कहां जाना है, नोटरी पे, जो छोटे मोटे एडवोकेट्स बैठते हैं, मतलब हाई कोर्ट के पास या जो भी आप लोगों के पास कोर्ट होता होगा सिटी में, वो आप लोगों को वहां पे जाकर के नोटरी पे जाना है, वहां पे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। उसमें आपको ये बताना है कि आपने 12th से लेकर के जो आप लोग एमबीबीएस एडमिशन ले रहे हैं उस बीच में आपने क्या किया, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी या फिर कहीं पे चले गए, जो कुछ भी किया, तो ये जो बीच में आपको टाइम लगा, फॉर एग्जांपल आप लोग की 12th कंप्लीट हो गई थी 2021 में और आप एडमिशन ले रहे हैं 24 में, तो इस बीच आपने क्या किया वो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट में बनाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मेरे से पूछते हैं कि भैया कितने 10 रुपीज के स्टैंप पे होगा या 50 रुपीज के स्टैंप पे होगा या 100 रुपीज के स्टैंप पे होगा, तो देखिए कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, डिपेंड करता है वो किस पे मांग रहे हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 100 तो सब लोगों को पे चली ही जाता है, ठीक है। तो 100 रुपीज के स्टैंप पेपर पे आप बनवा लीजिए, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आप लोग जो है पूछते हैं कि ट्रांसफर और उसके बाद जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट लगेगा वो है ओरिजिनल ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो देखिए ट्रांसफर मतलब टीसी आप लोगों को स्कूल से मिली होगी, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को स्कूल से मिला होगा, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को कॉलेज से मिला होगा। तो ये सब चीजें आप लोगों को लगानी है विद 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, 2 सेट गैप सर्टिफिकेट का भी 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर उसके बाद है ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कि आप लोगों का चरित्र बताने वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो आप लोगों को लेकर के आना है, वो आप लोगों के स्कूल से आप लोगों को मिला होगा, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो आप लोग गए होंगे प्रिंसिपल के पास मांगने कि मैम या सर हम लोग के कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिए। अब वो कह रही है कि 1 महीना लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मिल जाए तब लेकर के आप लोगों को कॉलेज में दे देना है। इसके थ्रू आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस नहीं रुकेगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। बट होना चाहिए लेकर के आना विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। फिर उसके बाद है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो ये चीज तो देखिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है नहीं है,
ठीक। फिर उसके बाद है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो देखिए फोटोग्राफ आप पूछते हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं, डेट मेंशन जरूरी नहीं है, ना हो चलेगा, नाम वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रख लेना, कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की नहीं होनी चाहिए, और चश्मा नहीं लगा तो ज्यादा बेटर है, लगा हुआ है तो परेशान मत होना, अभी भी स्टूडियो खुले होंगे, जा करके अच्छी सी फोटो खिंचवा लो, पासपोर्ट साइज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तुम जैसे हो वैसे दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि बचपन की कोई फोटो लगा दी, ऐसा कुछ गड़बड़ी मत करना, वहां जाकर के नोडल सेंटर पे कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, काम थोड़ा जल्दी जल्दी होने वाला है, क्योंकि 5 सितंबर तक ये लोग आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। पर ये डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को रेडी रखने हैं, जिससे आप लोगों का काम जो है वो स्मूथली हो पाए, ठीक है, यही मेरी मंशा है। तो इस वजह से आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ 3 पासपोर्ट साइज फोटो तो यहाँ लगेगी, जो मैं आप लोगों को फॉर्म बता रहा हूँ इतनी देर से, मैक्स टू मैक्स आप लोग 15 से 20 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के आना अपने साथ, ठीक है, इसकी फोटोकॉपी कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है सेल्फ एड्रेस टू एनवलप विद 40 रुपीज स्टैंप। देखिए ये पोस्ट ऑफिस में जाकर के मिल जाते हैं, जो आप लोग कुरियर करवाते हैं, व्हाइट कलर का आप लोगों के पास एक वो आता है, कुरियर में आप लोगों के पास एनवलप आते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी सेल्फ एड्रेस होने चाहिए, और 40 रुपीज का स्टैंप, मतलब कि वो जो साइड में छोटा सा कॉर्नर में स्क्वायर शेप में स्टैंप नहीं लगा रहता, वो 40 रुपीज के आप लोगों को 2 एनवलप लेकर के आने विद 40 रुपीज का स्टैंप, ठीक है, तो स्टैंप आप जितने मर्जी आपके पास हो, 1 हो 2 चलेगा, लेकर के आ जाना, और वो भी आप लोगों को जमा कर देना है, इसकी फोटोकॉपी मत करवा लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद है ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो देखिए ये चीज भी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास नहीं है तो टेंशन मत लेना, परेशान मत होना, अगर है तो जा करके जमा कर दो नोडल सेंटर पे, लेकिन नहीं है तो भागा दौड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना आप लोगों का एडमिशन रुकने नहीं वाला, ठीक है। फिर उसके बाद तो बाकी सारी चीजें हो गई, बेसिकली अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब मेन चीज पे आते हैं, मेन चीज है आपका डिमांड ड्राफ्ट डीडी। तो डीडी देखिए आप लोगों के जाकर के बैंक में बन जाएगा, पहले भी मैं बता चुका हूं कि कोई से भी बैंक में जिसमें भी अमाउंट रखा है उसमें बन जाएगा। आप मुझसे पूछते हैं कि एक ही डीडी में काम चलेगा या 2 डीडी भी हो सकते हैं, तो 2 डीडी भी हो सकते हैं, 1 डीडी हो तो अच्छी बात है, 2 में फिर अमाउंट उतना उतना स्प्लिट कर देना, और एक्यूरेट टोटल करके एक्यूरेट फिगर आना चाहिए, जो कॉलेज की ट्यूशन फी है वो आप लोगों को डीडी में लिखनी है। अब आप मेरे से पूछते हैं कि बॉस ये बता दीजिए कि डीडी किस नाम पे बनेगा। ध्यान से सुनो, ये फोटो मैं लगा दे रहा हूं, इस फोटो को भी आप देख लो, और मैं बता भी दे रहा हूं, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेएबल एट लखनऊ, इस नाम से आप लोगों का ये ट्यूशन फीस का डीडी बनने वाला है, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स विद दिस डीडी। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैं आप लोगों को ना एक सीक्रेट बात बता देता हूं, जो सीक्रेट सबसे बात ये है वो है ये डीडी, ये जो इतना बड़ा अमाउंट का आप लोग डीडी दे रहे हैं ना, ये मेन चीज है उस नोडल सेंटर में, ये आप लोग दे देंगे। फिर उसके बाद ये सब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो ये सब तो देखिए फॉर्मेलिटी वाली बात है, देना जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है ना, ये ट्यूशन फीस का डीडी है। तो ये डीडी से आप लोगों का एडमिशन तय हो जाएगा। तो आप लोगों को राउंड 1 में जो सीट अलॉट हो गई वो आप लोग सिक्योर कर लेंगे ये डीडी दे करके, ठीक है। फिर आप लोगों को यदि अपग्रेडेशन करवाना है, राउंड 2 में जाना है, मैक्सिमम बच्चे मेरे से राउंड 2 में जाने की बात कर, क्योंकि आप लोगों को आप लोगों ने जो प्रायोरिटी ऊपर में डाला हुआ कॉलेज वो आप लोगों को नहीं मिला है, इसलिए आप राउंड 2 में जाने की बात कर रहे हैं, तो आपका कहना भी एकदम लाजमी है कि आप लोगों को राउंड 2 में अपग्रेडेशन चाहिए। तो देखिए इस बार क्या हुआ है कि यूपी का राउंड 1 फ्री एग्जिट रहा है, ठीक है, तो फ्री एग्जिट में अब देखिए चीजें थोड़ी न्यू होने वाली हैं। अब आप वहां जाएंगे, वहां जाकर के अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप लोगों को जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप लोगों को जो 2 लाख रुपए है वो तो फी रिफंड हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है और आप लोगों को वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो वहां पे जाकर के आपको कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, वो वहीं नोडल सेंटर पे जाकर के पता चलेगा कि वो ऑनलाइन प्रोसीजर्स हैं कि ऑफलाइन प्रोसीजर्स हैं। तो उस बेसिस पे आप अपना जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल करा पाएंगे, और कैंसिल कराने के बाद आपका 2 लाख रुपए फी रिफंड हो जाएगी। और तीसरी चीज है कि आपको राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन कराना है। अपग्रेडेशन में आप लोगों को पहली चीज तो अपना जो राउंड 1 में सीट मिल चुकी है वो आपको सिक्योर कर लेंगे। फिर उनको आपको बताना पड़ेगा कि आप जो है बाकी का रिमेनिंग फीस देना नहीं चाहते, कॉलेज में पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना चाहते, लेकिन अभी आपने सीट सिक्योर कर ली है, अब आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो ये आपको नोडल सेंटर पे जाकर के बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आप राउंड 2 के बारे में मेरे से इतना ज्यादा पूछ रहे थे कि क्या होगा, तो देखिए सीधी बात मैं आप लोगों को बता दूं, सीधा सीधा फंडा है। अगर राउंड 2 के लिए सीट्स वैकेंट होंगी, मतलब वैकेंट होगी सीट्स, अगर खाली होगी सीट, तभी वो राउंड 2 में जा पाएगी। राउंड 1 में सारी सीट्स भर गई हैं भाई, सारी सीट्स, जितनी जितनी मेडिकल कॉलेज में सीट थी वो पूरा फुल हो चुका है, एक भी सीट बची नहीं है। अगर कोई बच्चा छोड़ेगा, फॉर एग्जांपल 3-4 बच्चे भी छोड़ दिए,
तो 3-4 सीट खाली हो गई। फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में 3-4 बच्चे छोड़ दिए तो 3-4 सीट खाली हो गई। अब वो सीट जो है वो राउंड 2 में जाएगी। अब आप लोगों को वो कॉलेज लेने के लिए इतना ज्यादा हाई कट ऑफ चाहिए, मतलब अभी जो कट ऑफ गया है उससे भी ज्यादा नंबर आपको चाहिए, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं 5-10 मार्क्स, अच्छे खासे ज्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि अभी आप कंपीट कर रहे थे 150 सीट्स पे उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। अब आप कंपीट करेंगे ओनली 3 to 4 सीट्स के लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। तो ये चीज बहुत फिर हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाती है, इसलिए बहुत हाई कट ऑफ हो जाता है। ये सिर्फ यूपी में ही देखने को मिलता है कि कट ऑफ जो है वो सेकंड राउंड में इंक्रीज कर जाता है। आप लोग सोच रहे हैं कि कट ऑफ डिक्रीज कर जाएगा, ऐसा बाकी स्टेट्स में होता है, ऐसा मेरे होम स्टेट एमपी में भी होता है, लेकिन यूपी में ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको सीधी साफ साफ बता दी। आपको देखिए अपग्रेडेशन करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल करो। आप लोगों को अपना सेटिस्फेक्शन, पूरा कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जब तक आप लोगों को अपना प्रायोरिटी का कॉलेज नहीं मिल जाता, आप अपना पूरा कोशिश कीजिए, पूरा एफर्ट लगाइए। ठीक है, अगर हो सके मॉप अप राउंड में तो मॉप अप राउंड तक जाइए, लेकिन जब तक सेटिस्फाई नहीं है तब तक कोशिश करते रहिए। मैं अपनी तरफ से बता दूं कि ये जो है इसमें ज्यादा आपको मतलब व्यर्थ ही रहेगा देखा जाए तो। ठीक है, अगर ज्यादा मार्क्स हैं तो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बता दी, क्या क्या चीजें कहां से अवेलेबल होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, सब बता दी। अब एक एग्जांपल के तौर पे अपन बात कर लेते हैं शारदा यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख रखे हैं, जो आप लोगों को नीट 2024 सेशन के जो स्टूडेंट्स को चाहिए। अब बेसिकली सीधी बात है, आप लोगों को जो है फोटोकॉपी ये सारे डॉक्यूमेंट्स की अपने साथ में एक्स्ट्रा रखनी है, वो वहां पे जमा नहीं करनी, वहां आपको फिर कॉलेज जो आप लोगों को एडमिशन मिलेगा वहां पे भी आपको फोटोकॉपी जमा करनी होगी। ठीक है, तो शारदा ने जो डॉक्यूमेंट्स लिख रखे हैं वो हैं, सबसे पहले है नोडल सेंटर एडमिशन लेटर एंड ट्यूशन फी सबमिशन स्लिप, फिर उसके बाद है सीट अलॉटमेंट लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द काउंसलिंग डाउनलोडेड फ्रॉम यूपी नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नीट स्कोर कार्ड 2024, एडमिट कार्ड नीट 2024, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, documents relating to all the higher education required after passing 10+2 and before admission to MBBS course। फिर है आधार कार्ड स्टूडेंट का और आधार कार्ड एंड पैन कार्ड पेरेंट्स का। तो ये जरूरी हैं चीजें, आधार कार्ड भी लेकर के जाना, उसकी भी फोटोकॉपी करा लेना, उस पर अपने सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर भी कर देना। पेरेंट्स का पैन कार्ड आधार कार्ड ले लेना, उसकी फोटोकॉपी भी करा लेना, सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स के भी सिग्नेचर करा लेना उस पर, और जरूरी है ये चीज लेकर के जाना। ये मैं आपको बताना भूल गया था, ये लेकर के जाना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है तो वो भी लेकर के आइए। फिर 15 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट, ये तो बोल ही रहे हैं। In case of gap between 10+2 examination and MBBS admission, a duly notarized affidavit to this effect on a non-judicial stamp paper of ₹10। तो ये तो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC, ST, OBC, EWS, और ये चीज जो है सर्टिफिकेट मस्ट बी हैव बीन इशूड आफ्टर 31/03/24। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगी, कास्ट सर्टिफिकेट का इतना कुछ बेनिफिट है नहीं है, रोल भी नहीं है। ठीक है, ये सारी मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। ठीक है, मेन चीज आप लोगों का ट्यूशन फीस का DD, उसके थ्रू आप लोगों के सारे काम होंगे, और आप लोगों को बाकी जो ओरिजिनल लेकर के जाने हैं वो सारे चेक कर लेना, और कोई भी चीज छूट ना जाए घर पे। ठीक है, अब एक और डाउट आप लोगों का रहता है कि बॉस ये बता दीजिए कि कल जैसे संडे है तो संडे को जो नोडल सेंटर हैं वो खुले रहेंगे कि नहीं, तो उसका आंसर है यस, ओपन, इट इज कंप्लीटली ओपन। आप लोगों का मैंने आपको जो टाइमिंग बताया उस टाइमिंग पे पहुंच जाना है। संडे को भी खुले रहेंगे आप लोगों की, संडे को भी एडमिशन की प्रोसेस चालू रहेगी। ठीक है, नोडल सेंटर पे जाकर के एक एक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहेगा। फॉर एग्जांपल हिंद सीतापुर, तो आप लोग जाएंगे आरएमएल में हिंद सीतापुर का जो HR है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का जो वो है रिप्रेजेंटेटिव, वो जाएगा, वो वहां पे बैठा रहेगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हिंद सीतापुर के एडमिशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। उसी प्रकार बाकी कॉलेजेस के भी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होंगे, उनके पास ही जाना है, वो आप लोगों को वहां पता चल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। वो आपके सारे काम करेगा, मतलब वो आपको बताएगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, कोई दिक्कत नहीं आने देगा। ठीक है, तो this was all about all the documents and the procedure you have to do while the verification of documents and visiting the nodal center। hopefully आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, and thank you so much for watching this। ठीक है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार करके रखिए, पूरा सेट बना करके, फोल्डर बना करके लेकर जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।